हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 17B का क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमको हिस्टोग्राम ही बनाने के लिए दिया हुआ है, तो अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। यहाँ पर थर्ड वाले में बोल रहे हैं कि हाइट ऑफ 75 स्टूडेंट इन ए स्कूल आर गिवन बिलो, यानी कि स्कूल में 75 स्टूडेंट हैं, उनकी हाइट हमें दी हुई है। जैसे कि 130 से लेकर के 136 के बीच में जो हाइट है, ऐसे 9 स्टूडेंट हैं। देखो, सभी स्टूडेंट का अलग अलग हाइट अगर लिखता है तो बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर टेबल बन जाता है, इसीलिए इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद 136 से 142 सेंटीमीटर के बीच में 12 स्टूडेंट हैं। इसी तरीके से आगे के नंबर हमको दिए हुए हैं, हमको हिस्टोग्राम बनाना है और इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग स्केल देख लेते हैं कि स्केल कितने का लेंगे। तो ये वाला जो होता है नंबर हमारा वाई एक्सिस में जाता है, ऊपर वाला नंबर हमारे एक्स एक्सिस में आता है। ये आपको पिछले वाले वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वाई एक्सिस में हमारे पास देखो जो मैक्सिमम नंबर गया है वो 23 गया है, और यहाँ पर 2 का गैप भी मेरे को दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं 1 अगर लिखते जाऊँ ना, एक अगर बॉक्स में 1 मानूँ तो मुझे 23 बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उतना हमारे पास बॉक्स नहीं मिलेगा एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, 2 का गैप रखेंगे। एक जो बड़ा डिवीजन रहेगा हमारा वाई एक्सिस में, वो 2 को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से एक्स एक्सिस में हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर तो साफ साफ दिख ही रहा है कि 130 से 136 है, यानी 6 का गैप जा रहा है। फिर 136 से 142 है, तो यहाँ पर भी 6 का गैप जा रहा है, यानी कि 6 का गैप जा रहा है हमारे एक्स एक्सिस के लिए। बस यही ध्यान रखना है कि हमको किंग का ड्रॉ करना है। किंग ड्रॉ इसलिए करते हैं ना, ताकि 130 से हम लोग स्टार्ट कर सके, ना कि 0 से स्टार्ट करें। नहीं तो 0 से 6 लिखोगे, फिर 6 से 12 लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो किंग ड्रॉ किया जाता है। ये कॉपी में समझाता हूँ कैसे करते हैं। तो देखो, कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ पेपर में ड्रॉ होगा। ये हमारा वाई एक्सिस है, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो आप भी लिख लेना। देखो, इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे लिखा जाता है। इसे साफ साफ टीचर को समझ में आता है, और ये लिखना बहुत जरूरी भी रहता है। और नीचे में जो हमारा एक्स एक्सिस है, इसमें हम लोग उसकी हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट इन सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम लोग के पास क्या दिया हुआ था, जो हाइट था वो 130 से स्टार्ट हो रहा था। तो अगर मैं 0 से लेकर के, अगर देखो 6 का गैप तो दिख रहा था, तो मैं यहाँ 6 तो लिख नहीं सकता, नहीं तो 130 पहुँचने में तो मुझे बहुत समय लग जाएगा। तो इसीलिए किंग का यूज़ करते हैं। इस तरीके से ड्रॉ कर दो। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 130 जो है, 0 से 130 के नंबर जो है ना वहाँ पर छिप गए हैं। ठीक है, कंप्रेस हो गए हैं। अब ये जो हमारा पहला लाइन है, यहाँ हम लोग लिखेंगे 130, दूसरे वाले में लिखेंगे 136, तीसरे वाले में लिखेंगे 142, फिर लिखेंगे 148, फिर लिखेंगे 154, फिर लिखेंगे 160। ठीक है, फिर लिखेंगे 166। फिर आगे भी आप बढ़ना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। 172 आ जाएगा, क्योंकि जरूरत नहीं इसलिए क्योंकि हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है 166 तक लाख दिया हुआ है। ठीक है, आखिरी में। तो इस तरीके से हम लोग नंबर्स को लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ये भी स्केल भी आपको समझा देता हूँ कि हमारा जो वाई एक्सिस है, इसमें हमने क्या किया है, एक बड़ा डिवीजन, बी डी का मतलब होता है बिग डिवीजन। बिग डिवीजन मतलब बड़ा वाला बॉक्स, वो जो है वो 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से एक्स एक्सिस में हमारे 6 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बॉक्स देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना दूरी है, 6 है, तो वो 6 सेंटीमीटर टाइप से आपको स्केल लिखना है, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो 130 से लेकर के 136 तक टोटल कितने हैं, 9 स्टूडेंट है ना। तो 9 कहाँ पर आएगा, 10 और 8 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर डॉट लगाओ 130 से 136 वाले लाइन में, और फिर इनको ऐसे मिला दो हाथ से ही, सीधा सीधा लाइन, और फिर एक बिल्डिंग ड्रॉ कर दो। तो कुछ इस तरीके से हमारा 130 से लेकर के 136 सेंटीमीटर वाले 9 स्टूडेंट्स का ग्राफ बन गया। ठीक है, यहाँ पर 9 लिख दो। अगला है 136 से लेकर के 142, 12 स्टूडेंट हैं ऐसे। तो 12 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये वाले पॉइंट को और ये पॉइंट को मिला दो ऐसे। देखो, इनके सिधाई में ही मिलाना है, 36 से 42 में ये हमारा ऐसे लाइन आ जाएगा, और इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा 12 स्टूडेंट का हो जाएगा। तो ये बन गया 12 स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ऊपर में आप लोग लिख दो 12। अगला जो है 142 से 148 कितने, 18 है टोटल। तो यहाँ पर 18 कहाँ पर आएगा भैया, ये रहा 18। तो इसकी सिधाई में बढ़ो, ये पॉइंट में और ये पॉइंट में ऐसे डॉट लगाओ और ऐसे लाइन को मिला दो। फिर इसको भी ड्रॉ करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैं भी बाद में ड्रॉ कर लूँगा। पहले मैं पॉइंट्स को मिला लेता हूँ। 148 से 154 कितने हैं, 23 है। तो 23 कहाँ पर आएगा, इस सिधाई में जाओ। देखो 148 से 154 में है ना, तो 148 के सिधाई में आते जाओ आते जाओ आते जाओ। 23 हमको मिलेगा 22 के बाद। तो यहाँ पे 22 आ रहा है और यहाँ पे 24 आ रहा है, तो बीच वाला जो पॉइंट होगा ये वाला, ये हमारा 23 का होगा। तो 23 के लिए लाइन बना दिया मैंने। फिर 154 से 160 तक कितने हैं,
10 स्टूडेंट हैं, तो ये हम लोग यहाँ पर देखो 154 वाले के सिधाई में आएंगे और 10 में जाकर के रुकेंगे। ये रहा मेरा 10 वाला लाइन, देखो इधर से 10 आ रहा है ना, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दो। ये वाला लाइन पॉइंट जो था 154 के लिए था, ये पॉइंट हमारा 160 के लिए था। उसके बाद 160 से 166 के लिए 3 है, तो 160 वाले में आगे बढ़ो, 3 तक जाना है ना, तो केवल 2 और 4 के बीच वाला जो होगा ये वाला पॉइंट ये 3 हो जाएगा और इसको मिला दो, तो 160 से ये 166 के लिए बन गया। अब सारी लाइन्स को हम लोग बना देते हैं बिल्डिंग की तरह। तो ये हमारा पहला बिल्डिंग बन गया, पहला नहीं एक्चुअल में तीसरा बिल्डिंग है, 2 पहले हमने ड्रॉ कर लिया था। ये हमारा चौथा बिल्डिंग बन गया, टोटल 6 बनने चाहिए क्योंकि टोटल 6 नंबर दिए हुए थे। ये 5वां बना और ये लास्ट में 6वां बिल्डिंग बन गया। तो सारे हमारे बिल्डिंग्स बन गए, इस तरीके से हमारा बन गया। तो साफ साफ ग्राफ को देख के पता चल रहा है कि 148 से 154 वाले जो नंबर थे ना वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हो, इसमें 23 थे, ये हमारे 18 थे, ये वाला कितना था, ये 10 वाला था, यहाँ पर एक 2 भी आया था, ठीक है नहीं सॉरी 3 था ये वाला, तो 3 आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी हिस्टोग्राम बन गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 का हिस्टोग्राम। चलिए जो अगला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 4 उसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, यानी कि 400 हमारे पास लैम्प्स हैं, ठीक है। नियॉन लैम्प्स हम लोग समझते हो ना, नियॉन एक गैस होता है, उस गैस के थ्रू और उसमें कुछ और गैस भी मिक्स किए जाते हैं, उनके थ्रू एक लैम्प बनाया जाता है। तो उनका ही अपने को लाइफ टाइम यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसे 14 लैम्प्स हमारे पास हैं, नियॉन लैम्प्स, जिसका लाइफ टाइम जो है वो 300 से 400 आवर तक है। अगर आप उसको 300 से 400 आवर तक चलाओगे उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, उसका खेल खत्म, सफाया हो जाएगा। फिर 56 ऐसे लैम्प हैं जो थोड़ा सा अच्छा है, वो 400 से 500 आवर तक चलेंगे। वैसे ही करते करते हमारे पास 48 ऐसे लैम्प हैं जो 900 आवर से 1000 आवर तक चलते हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी वाले हैं, अच्छे कंपनी वाले। हमको 2 काम करना है। पहला, रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, इसको आपको हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन कि हाउ मैनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स, यानी कितने ऐसे लैम्प्स हैं जिनका लाइफ टाइम जो है ना वो 700 से ज़्यादा है। तो इन सभी को प्लस करेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो पहला जो, ये तो बहुत आसान है, पहला जो काम है उसको पहले कर लेते हैं, इसका हम लोग हिस्टोग्राम बना लेते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखो कि 100 का गेप है, देखो 300 से 400 ना, यानी कि एक बड़ा बॉक्स जो होगा वो 100 कहलाएगा एक्स एक्सिस में। और इधर हम लोग क्या ले सकते हैं, कौन सा नंबर ले सकते हो, देखो यहाँ पर भी बड़ा बड़ा नंबर है, तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसमें 10 का गेप लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ, 10 का गेप लेने से हमारे पास 86 भी आ जाएगा। 86 मतलब कि वो छोटे छोटे बॉक्स अपने को काउंट करने पड़ेंगे, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। मैक्सिमम हमारा 86 तक गया है ना, तो ऊपर में 10 बॉक्स तक हमको बनाना पड़ेगा, ज़्यादा लंबा हमारा डायग्राम भी नहीं बनेगा। तो आइए इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो देखो यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। इसमें हम लोग लाइफ टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे और इधर हम लोग नंबर ऑफ लैम्प को रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने इसके लिए जैसा कि आपको समझा ही दिया है कि हम लोग वाई एक्सिस में जो हमारा नंबर ऑफ लैम्प है उसको हम लोग 10 का गेप रख के बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 86 गया है मैक्सिमम ना, तो 10 का गेप से बन जाएगा। तो देखो ये हमारा 0 हो जाएगा, फिर पहला वाला जो बॉक्स है वो 10 हो गया, दूसरा वाला 20 हो गया, ये 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 गया, 70, 80 और फिर लास्ट में हमारा 90 तक ले जाते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में 86 आएगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। अब इधर हमारे पास जो नंबर ऑफ आवर दिया हुआ था लाइफ टाइम का, वो दिया हुआ था 300 से स्टार्ट किया था। तो मैं यहाँ पर कर तो सकता था 0 के बाद 100, बिना किंग के भी आप कर सकते हो, क्योंकि 300 ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। लेकिन फालतू में हम लोग क्यों इतना सा जगह वेस्ट करें। अगर मैं यहाँ 100 लिखूँगा तो यहाँ 200 फिर 300 मेरा यहाँ से यूज़ होगा, तो इतना मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर किंग ड्रॉ करूँ, उससे मेरी हैबिट भी बनी रहेगी किंग वाले की, ठीक है। और यहाँ से मैं 300 स्टार्ट करता हूँ कि ये पहला जो लाइन है ये 300 का है, ये वाला जो है 400 का है, तो थोड़ा सा इसको मैं टेढ़ा करके लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से लिखा है। ये 400, ये वाला लाइन 500 के लिए रहेगा, ठीक है। ये वाला लाइन जो है वो 600 के लिए रहेगा, ये वाला 700 के लिए रहेगा, ये वाला 800 के लिए रहेगा, ये वाला हमारा 900 के लिए रहेगा और लास्ट वाला 1000 के लिए रहेगा। मैक्सिमम 1000 तक ही गया है, तो इससे आगे हमको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतने ही आप लोग रखो। अब फटाफट हम लोग बिल्डिंग बना देते हैं। तो 300 से लेकर के 400 के बीच में कितने हैं, 14 है। तो 14 कहाँ पर आएगा भैया, तो देखो 10 और 20 के बीच में जो एक एक छोटा छोटा बॉक्स है ना, वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे जो बॉक्स होते हैं ये टोटल यहाँ पर 10 होते हैं, एक से दूसरे तक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अगर 10 है तो 1 बॉक्स छोटा लेंगे तो 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 होगा, फिर 14 होगा, फिर 15, जो बीच में लाइन आता है 15 आता है, तो उससे जस्ट नीचे वाला जो होगा वो 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको मिला दो। अगर थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाएगा ना तो गलत नहीं कहलाएगा, चिंता मत करो। एग्जाम में ये नहीं कि टीचर एकदम अच्छे से देखेंगे कि 15 में तो कहीं नहीं चल गया, क्योंकि कई बार पेन ही इतना मोटा रहता है कि वो 15 में पहुंच जाता है गलती से, मतलब कि लगाओगे 14 में और चलाओगे तो पूरा मोटा सा हो जाएगा, 15 तक पहुंच जाएगा। तो उसको टीचर गलत नहीं मानते, सही मानते, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी बना देता हूँ, हाथी से बन जाएगा, ये तो बहुत ही छोटा सा बना है। तो देखो 300 से 400 के बीच में जो हमारे नंबर्स हैं, है ना, लाइफ टाइम वाले आवर्स में, वो कितने लैम्प थे, वो 14 थे। तो यहाँ पर आप लोग 14 लिख दो ऊपर में।
400 से 500 वाले 56 थे, तो 56 कहाँ पर आएगा, ये 50 से आगे आएगा, ये 55 हो जाएगा और एक पॉइंट और लेंगे तो 56 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को ऐसे मिला दो, ये 56 का हो गया। इसको अभी ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ का ड्रॉ कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, फटाफट पॉइंट्स बना करके एक ही साथ स्केल करेंगे यूज़, ठीक है। तो ये हो गया 56 के लिए। अगला 500 से 600 वाले कितने लैंप हैं, 60 लैंप हैं। तो 60 तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इधर हमको कुछ करना ही नहीं है, ऐसे बस मिला दो, इधर वाला को ऐसे कर दो। इसके बाद में हम लोग स्केल बनाएंगे। 600 से 700 वाले कितने हैं, 86 लैंप हैं। तो 86 कहाँ पर आएगा, पहले तो हम लोग 600 की सिधाई में बढ़ेंगे आगे, ये हमारा आ गया 80, यहाँ पर 85 आएगा और उसे एक पॉइंट आगे जाएंगे तो 86 आएगा। तो ये हो गया 600 और 700 का पॉइंट, इसको ऐसे मिला दो। 700 से 800 वाले कितने हैं, 74 हैं। तो 74 कहाँ पर आएगा भैया, पहले तो 700 वाली लाइन में आगे बढ़ते जाओ आप लोग। 70 70 70, ये रहा 70, यहाँ पर 75 आएगा तो इससे एक नीचे जो होगा वो 74 हो जाएगा। इसको भी ऐसे मिला दो। 800 से 900 वाले जो हैं वो है 62, तो 800 से सीधा बढ़ते जाओ, ये आ गया मेरा 60 का लाइन, देखो इधर ध्यान देना है आपको। और 62 है तो नीचे से 2 पॉइंट छोटे छोटे आपको लेने हैं और यहाँ पर ऐसे लाइन बना देना, तो ये 62 का हो गया। उसके बाद फिर लास्ट वाला 900 से 1000 वाले जो है 48 हैं। तो 48 कहाँ पर आएगा, ये रहा हमारा 30, ये हो गया 40, ये हो गया 45, 45 के बाद 46, 47 और 48, यहाँ पे छोटा सा जो पॉइंट होगा ये वाला और ये वाला, ये 48 का कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग सारी लाइंस को मिलाते हैं, बिल्डिंग्स को, और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमको इस ग्राफ को देख करके, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐसे 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 और लास्ट में ऐसे, ठीक है। अब आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देख लो, इस टाइप से हमारा ग्राफ बनना चाहिए। तो हम सारे नंबर्स को भी ऊपर में लिख देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 60 के लिए था, ये 86 के लिए था, ये 74 के लिए था, ये 62 के लिए था और ये 48 के लिए था, ठीक है। तो आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट जो सेकंड क्वेश्चन था उसको मैं इसी के पीछे बता देता हूँ। सेकंड वाले क्वेश्चन में तो आंसर नंबर सेकंड इस टाइप से लिख देना। उसने बोला था कि ऐसे कितने लैंप्स हैं जिनका लाइफ टाइम है ना मोर देन 70 आवर्स है। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे स्टेटमेंट बना के लिखोगे, नंबर ऑफ लैंप्स है ना, नंबर ऑफ लैंप्स विच, या फिर हुज लिखना है यहाँ पर, लाइफ टाइम, क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, लाइफ टाइम, उसके बाद क्या था, मोर देन 700 आवर्स, आर मोर देन 700 आवर्स। 700 आवर्स से ज़्यादा वाली लाइफ टाइम कौन से थे, तो यहाँ पर आप लोग ग्राफ को भी देख करके बना सकते हो कि देखो 700 से ज़्यादा वाली तो ये था, 700 708 के बीच में ये था और ये था, ये तीनों जो है वो 700 से ज़्यादा वाले हैं। तो इन तीनों को प्लस करना है, 74 62 और 48, यहाँ पर लिख दो आप लोग 74 + 62 प्लस में 48, सभी को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 4 14 का 4 हो गया, कैरी हो जाएगा हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5 और 6 हो जाएगा हमारे पास 11, 11 में 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18, यानी कि 184 ऐसे लैंप हैं जिनका जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा है 700 आवर्स से। तो इस तरीके से आपको ये वाला भी स्टेटमेंट बना करके क्वेश्चन को जरूर करना है कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।